नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। जहां रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे अखाड़ा जुलूस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर की ये घटना है। इससे जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पथराव की इस घटना में 12 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल तैनात है। मौके पर डीएसपी, सिटी एसपी सहित कई वरीय अधिकारी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और पथराव करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फोन लाइन पर हमारे साथ संजय गुप्ता, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। जी संजय, बताइए, पत्थरबाजी के बाद अभी क्या हालात हैं? क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है अभी तक? लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से जुलूस निकल रही थी और उसके बाद अचानक से पथराव कर दिया गया और इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। हालांकि पहले ही पुलिस प्रशासन ने यह कहा था कि जो भी लोग असामाजिक तत्व अगर किसी भी तरीके की कोई हरकत करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब यह घटना हुई है तो इसके बाद से लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी लोग इसमें चिन्हित होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की बात पुलिस करे। फिलहाल मौके पर सिटी एसपी और स्थानीय केंद्रीय एसपी के अलावा कई थाना के पुलिस और सैकड़ों की संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 2-3 राउंड जो है तो वहां पर फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि जो शांति व्यवस्था वो बनी रहे, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। ईद के एक दिन बाद जो है तो भाजपा नेता शत्रुघ्न महतो के घर में मवेशी का मृत कंकाल मिला था और उसके बाद से भी 2 समुदायों में पत्थरबाजी घटना हुई थी और आज की ये घटना है उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो भी लोग इस पर पत्थरबाजी किए उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है और पुलिस का साफ कहना है कि जो भी लोगों ने रामनवमी के इस पर्व को माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि कौन से लोग असामाजिक तत्व के लोग पहचान में आते हैं और पुलिस कैसी कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल जो रामनवमी में शांति व्यवस्था की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विफल साबित हुई है और पुलिस जो अब कही थी कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे वो अब उसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल संजय, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। गढ़वा के रामकंडा में हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद रामनवमी जुलूस धूमधाम से निकली। डीजे की धुन पर निकाली जुलूस में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए और लोगों ने सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। बिचला टोला में 2 दिन से दोनों समुदाय में जारी विवाद पर्व के दौरान शांत हो गया। हालांकि लोग घरों में कैद है, सैकड़ों पर सड़कों पर सन्नाटा है और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करा रहे हैं, जबकि पुलिस मुस्तैद है और पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। रमकंडा के बिचला टोला स्थित मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मौके पर बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बता दें कि रमकंडा में 6 डिसमिल जमीन पर बने चबूतरे पर झंडा गाड़ने से विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण था। भगवान श्री राम, माँ दुर्गा सभी को सद्बुद्धि दे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा कायम रहे। हम विभिन्नताओं में एकता वाले देश के निवासी हैं और सबसे पहले कर्तव्य बनता है हमें अपने संविधान की रक्षा करना और अपनी जो हमारी खूबसूरती है, जो हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल कर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चलें, इसको हम लोग कायम रखें, तभी ऐसे आयोजनों की सार्थकता होगी। उनका भी ईद होता है, बकरीद होता है, लेकिन सनातनी समाज कभी भी उनके धर्म में या किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहता। लेकिन रामकंडा में जो कम से कम देखते हैं दर्जनों हमारे नौजवान बच्चे का माथा फट गया, किसी का पैर टूट गया और इन लोग को वहां पर जाने से रोका जा रहा है। सबसे इसमें अगर फेलियर किसी का है तो हम कह सकते हैं प्रशासन का है। प्रशासन को पता था। आज हर एक जगह तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। और गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद देखने को मिला। बड़ाइक मोहल्ले में युवक पर हमला किया गया। आपसी विवाद में युवक के पेट में चाकू घोंपा गया। गंभीर हालत में घायल युवक को अमित रिम्स रेफर किया गया।
बता दें कि घायल युवक को, जिसका नाम अमित बताया जा रहा है, उसे रिम्स रेफर किया गया है। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं। गुमला में रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सड़कों पर निकले जुलूस, अखाड़ों की प्रस्तुति और जय श्री राम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हालांकि जुलूस के दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। लेकिन बारिश के बावजूद राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। राम भक्त बारिश में भीगते हुए गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। चाईबासा के चक्रधरपुर में 35 अखाड़ों की ओर से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाली गई। अखाड़ों के लोग शहर के विभिन्न इलाकों से झंडा और शोभा यात्रा के साथ शहर के पवन चौक पहुंचे। इसके बाद पवन चौक में अखाड़ों की ओर से करतब दिखाया गया। मौके पर एसडीओ, एसडीपीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जुलूस की निगरानी करते रहे। मौके से अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। तो देखिए, चक्रधरपुर में 35 अखाड़ों का ये जुलूस निकाला गया है, जो आज झंडा शोभा यात्रा के साथ श्रद्धालु पहुंचे। अधिकारियों की निगरानी में ये जुलूस निकाला गया है। झारखंड में रामनवमी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। सिमडेगा में भी रामनवमी का विशाल जुलूस निकाला गया। ऊंचे ध्वज और भगवा पताकों के साथ निकली शोभा यात्रा जय श्री राम के जयकारे से गूंजता रहा। शोभा यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर मुख्य पथ होते हुए नीचे बाजार तक गई। जुलूस के स्वागत में जगह जगह शरबत की व्यवस्था की गई। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। जामताड़ा में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखाड़ा समितियों की ओर से एक से बढ़कर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महावीर अखाड़ा समिति की ओर से पुराना हटिया शिव मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंची, जिसके मुख्य आकर्षण का केंद्र पंजाब के अमृतसर से आए गतका ग्रुप और हरियाणा से रुद्राक्ष डिवोशनल आर्ट के कलाकारों की शिव गर्जना रही। जमशेदपुर में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। साक्षी के श्री श्री बाल मंदिर अखाड़ा की ओर से जुलूस निकाली गई। इस जुलूस में रामलला और राधे कृष्ण की झांकी के साथ आतिशबाजी और ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। साक्षी गोल चक्कर पर जुलूस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं कारीगरों की ओर से काली मां का तांडव भस्म दिखाया गया। अखाड़ा समिति की ओर से कल रामनवमी विसर्जन किया जाएगा। महापर्व के अवसर पर आज रामनवमी शोभा यात्रा निकाला गया है। यह शोभा यात्रा अपने पूजा पंडाल से निकलकर पुनः साक्षी बाजार का भ्रमण करते हुए पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही है। इस शोभा यात्रा में आज बाल मंदिर कमेटी की ओर से भव्य आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। बदलते समय में अखाड़ा की परंपरा भी समाप्त होती जा रही है। दंगल भी बेहद कम दिखता है। हजारीबाग में रामनवमी के दौरान दंगल का आयोजन किया गया। दंगल देश के कोने कोने से पहलवान पहुंचे। इसमें नेपाल, हरियाणा, पंजाब, बनारस और हजारीबाग के भी पहलवानों ने भाग लिया। दंगल करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संदेश देना है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नशा से दूर रहें। बदलते समय के साथ अखाड़ा भी विलुप्त होता जा रहा है और इस आयोजन के जरिए हजारीबाग में फिर से अखाड़ा को जीवित करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा दोनों टाइम अखाड़ा चलता है और खाने पीने में भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान लोग देते हैं।
तभी जा करके बहुत दिनों के बाद एक बच्चा तैयार होता है, उसके घर का एक पहलवान बनता है, पूरा परिवार लगा रहता है तो एक बच्चा पहलवान बनता है। पूरी समिति ने पिछले वर्षों से बहुत सोच समझकर चिंतन मंथन करके शुरू करवाया था और आज के डेट में ये बहुत सफल प्रोग्राम है। और नशा से युवक जो अग्रसर हो रहे नशे की ओर, उस लत को छोड़े। जो पुरानी धरोहर है उसको फिर से जागृत करने के लिए हम लोगों ने अखाड़ा का आयोजन शुरू करवाया। ये विगत 3-4 वर्षों से हो रही है और इसका जो अब परिणाम है जो दिख रहा है, अब लोकल अखाड़े वाले लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह परंपरा हमारे गांव तक जाए। मैं आग्रह करूंगा, मेरे बगल में बैठे हैं अध्यक्ष हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा ये परंपरा हमारे गांव तक जाए और एक कैलेंडर हमारा बने वर्ष में एक प्रतियोगिता का। ऐसे ही मंच पे हमारे बच्चे भी यहाँ दंगल लड़े, ये हमारी अपेक्षा है। हजारीबाग की पहचान यहाँ की रामनवमी से होने लगी है। अगर बात करें तो 9 दिन में जो है 9 तरह के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आज की बात कर ले तो हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जो है वो रामनवमी संरक्षण समिति के द्वारा किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्य से 15 जो है वो यहाँ पर पहलवान पहुंचे हुए अपनी कला का, यानी जो है कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होकर जो है अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें तो जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो युवा है नशा की चपेट में आ रहे हैं, इन सभी रोकथाम के लिए भी कहीं ना कहीं जो पहलवानी है, कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो एक सकारात्मक संदेश जरूर देता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रामनवमी के मौके पर रांची के तपोवन मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन भगवान राम की भक्ति में लीन दिखे। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भक्ति भाव से पूजा अर्चना की, लोगों के पर्व की शुभकामनाएं दी तो हाथ में गदा और तलवार लेकर एक संदेश भी दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति को दूर रखकर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन दिखे। मौका था रामनवमी का और जगह था रांची का प्रसिद्ध तपोवन मंदिर। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे हेमंत सोरेन का प्रबंधन की ओर से पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम ने रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम को तलवार देकर सम्मानित भी किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने रामनवमी के मौके पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। रामनवमी के इस पर्व को बेहतर और सुचारू और यादगार बनाने हेतु आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री राम की पूजा कर जब सीएम गर्भगृह से बाहर निकले तो चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। फिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की गदा भी उन्हें सौंपी गई। सीएम ने तपोवन मंदिर के इतिहास को और मजबूत करने की अपील की ताकि आने वाली पीढ़ी इसे याद रखे। भगवान से यह प्रार्थना करें कि यह तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो कि आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी ओर से जोहार करता हूं और जोरदार नारे के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम हेमंत का हर एक कदम सोचा समझा और नपा तुला होता है। शनिवार से सीएम हेमंत असम चुनाव के प्रचार में जेएमएम का दमखम दिखाने वाले हैं। कांग्रेस से गठबंधन की जगह पार्टी ने 18 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। मकसद है जेएमएम का झारखंड के बाहर विस्तार और पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाना। पहले हाथ में तलवार और फिर गदा। क्या ये राज्य और राज्य के बाहर के राजनीतिक विरोधियों को संदेश है? इंतजार है असम चुनाव और उसके नतीजों का। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर निवारनपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर अखाड़ों का
पहुंचना शुरू हो गया, जहां लगभग 1,250 से अधिक अखाड़े महावीरी झंडे की पूजा के लिए पारंपरिक बाजे और झांकियों के साथ एकत्रित हो रहे हैं। यहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 1929 से तपोवन मंदिर में महावीरी झंडे की पूजा की परंपरा चली आ रही है, जिसे महावीर चौक से लाया जाता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अखाड़े यहां आते हैं और मुख्य आकर्षण यहां की भव्य झांकियां हैं। राम मंदिर में आप देख रहे हैं कि अखाड़ों का आना शुरू हो गया है और इस कदर राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जो तस्वीर दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी अखाड़े में आते हैं जो ध्वजा लेकर के, इसमें पताका लगा हुआ था। यहाँ पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राम मंदिर की प्रतिमा यहाँ पर सटाते हैं और वहाँ से फिर आशीर्वाद लेकर के और तिलक करके वापस चले जाते हैं। सभी जगह से अखाड़ों का यहाँ आना शुरू हो गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। पिछला 2 घंटों से राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और रांची के विभिन्न इलाकों से अखाड़ों का जो आपको तस्वीर दिखा रहा है कि यहाँ पर देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो ध्वजा होता है, जो अखाड़ा होता है, यहाँ पर वो सटाते हैं और जो राम का तस्वीर प्रतिमा है, यानी आप देखें कि जो बजरंगबली का जो प्रतिमा है वहाँ पर अखाड़ों को ध्वजा करके सटाते हैं। भगवान के प्रति आस्था के साथ साथ अंदर की आत्मा रोड पे निकल गई है कि हम अपने भगवान के प्रति आस्था ये व्यक्त करें। भगवान मेरे पुरुषोत्तम राम जो है वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और वही सब कुछ हमारे लिए। तो आज रामनवमी के दिन पे आज पूरे राम भक्त रोड पे उड़ गए और यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई सिर्फ एक ही आस्था, जय श्री राम। आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो ये पताका है, जो यहाँ पर देखें कि कितने फीट का लंबा है और निश्चित तौर पर अपने आप में रांची का जो रामनवमी है अद्भुत होता है। किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, आप देखें कि निश्चित तौर पर राममय हो गया है पूरा रांची। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में पीटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में रामनवमी जुलूस के दौरान करंट लगने से 6 लोग झुलस गए। डीवीसी के 1,33,000 तार की चपेट में लोग आए थे। बिजली विभाग की ओर से पावर सप्लाई काटी गई थी, लेकिन डीवीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही थी। इसी दौरान रामनवमी के झंडे में दूर से ही करंट फ्लो हो गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में सभी 6 लोगों को अस्पताल लाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। 1,33,000 जैसा लोग बता रहा है, तो उससे सटा भी नहीं था, लेकिन झटका लगा है, तो उसी में थोड़ा सा फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल भी सुरक्षित है। हम लोग डॉक्टर साहब से भी बात किए, आप लोग भी डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि खतरे से बाहर है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई खतरे की। कितने लोग? 6 लोग जैसा अभी हम लोग देखें, मिल भी लिए, एक व्यक्ति से मिल भी लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, उनको हिम्मत देने के लिए हम लोग ढांढस भी दिए हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई सुरक्षित है। अभी कुल 6 लोग थे। धनबाद के बटारी इलाके में एक बार फिर चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। चोरों ने इस बार एक मोबाइल दुकान और उसके बगल में स्थित दवा दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब शुक्रवार दोपहर दुकान संचालक अपनी दुकानें खोलने पहुंचे। मोबाइल दुकान के संचालक ने बताया कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था और करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल फोन, एसेसरीज और नकदी गायब थी। चोरों ने बड़ी चालाकी से दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का केबल काट दिया, जिससे कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो सका। दवा दुकान में भी चोरों ने करीब 15,000 के सामान और कैश की चोरी कर ली। चोरी की घटना से कारोबारियों में खौफ और नाराजगी दोनों दिख रही है। व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वगैरह सारा खुला हुआ है हमारा, तो मेरी नज़र जहाँ जहाँ मैं हैंडसेट रखता हूँ उस पर गया। उसके बाद मेरी नज़र जहाँ पर वेंटिलेशन काट के पीछे ढलाई था, जबकि वेंटिलेटर नहीं था वहाँ पर, मैंने देखा कि पूरा रूफ को काट कर, पूरा सीलिंग, फॉल सीलिंग को काट कर चोर घुसकर सारी हैंडसेट की चोरी कर ली। लगभग मेरा अनुमानित जो मूल्य है वो 7 से 8 लाख रुपये है। तो पता 1.5 बजे चला है, बगल वाले दुकान वाला फोन के आके चोरी हो गया आपका भी दुकान में। जैसे मेरा यहाँ चोरी करवा से यहाँ भी तोड़ दिया। असम चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही, जहां असम में कल से जेएमएम का चुनाव प्रचार तेज होने जा रहा है। सीएम हेमंत
असम चुनाव में प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत कल से करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन खुद असम में कैंप कर अभियान की कमान संभाल रहे हैं। असम चुनाव में गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ 21 स्टार प्रचारक भी जेएमएम को जिताने के लिए एडी चोरी का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि 9 अप्रैल को असम में सभी 126 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगा। इस चुनाव में जेएमएम का किसी भी दल से गठबंधन नहीं है और जेएमएम की ओर से चुनाव मैदान में 18 उम्मीदवार स्क्रूटनी के बाद बचे हैं। जेएमएम की उम्मीद वहां रहने वाले झारखंड के आदिवासी है, जिनके दम पर झारखंड के बाहर भी जेएमएम को मजबूत करने की तैयारी है। असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो पार्टी असम में आदिवासी हितों की रक्षा की बात करती है, उसी पार्टी ने झारखंड में आदिवासियों को बदहाल बना रखा है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों की। देखिए, हम आदिवासी हितों की बात ही सिर्फ नहीं करते, हम काम भी करते हैं। हम जुमले नहीं देते, हम धरातल पर योजनाओं को उतारते हैं। आदिवासियों के हितों का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बाबूलाल जी से नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची के दौरे पर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति विशेष विमान से सुबह करीब 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति सीधे खूंटी जाएंगे। वहां वो बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति वापस रांची लौटेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, जहां दोपहर का भोजन और कुछ देर विश्राम करेंगे। फिर वहां आईआईएम रांची के पुंदांग कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मार्च को 3 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। उसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, ऑनरेबल गवर्नर झारखंड, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, सीईओ टाटा ट्रस्ट मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा और प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ योग मुंबई प्रोफेसर लिंसे, ये लोग आएंगे। और इस दीक्षांत समारोह में हम लोग वीआर केस डिपॉजिटरी लैब का भी इनॉग्रेशन करेंगे। कॉन्वोकेशन में टोटल 550 स्टूडेंट्स कॉन्वोकेट करने वाले हैं। हमारा 2 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हुआ इस बार। फर्स्ट टाइम हमारा ITM प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 5 साल का प्रोग्राम है BBA, ठीक, उनका फर्स्ट बैच इस बार निकलने वाले हैं। अच्छा। और दूसरा है कि हमारा इस साल PhD में 26 स्टूडेंट्स कॉन्वोकेट करने वाले, सबसे बड़ा नंबर है। कदम उठाते हुए देश का पहला B स्कूल बनने जा रहा है, जहां वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी विकसित किया गया है। प्रबंधन शिक्षा में व्यावसायिक केस स्टडी का इस्तेमाल होता रहा है, पर आज के तेज़ी से बदलते और तकनीकी आधारित दौर में यह तरीका सीमित साबित हो रहा है। इसलिए अब छात्र केवल केस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वर्चुअल रियलिटी उपकरणों के माध्यम से उस स्थिति का अनुभव भी कर पाएंगे। जोहार झारखंड में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।